Now students, Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is break-even analysis. Break-even analysis. So, in order to study this topic, break-even analysis, you have to focus towards the break-even point. Actually, what is break-even point? Break-even point where a business could recover the total expenditure, total amount of investment which incurred on a business. If it is recovered, then it will said to be a break-even point. Or whenever the revenue should equal to the cost. May be possible कि अगर revenue और cost equal हो जाए, it will give you the break-even point. And some of the time you may also write कि profit should equal to 0. कि profit आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए. So these are the two mathematical expression which can identify the break-even point. Now in break-even point ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको बेसिकली किसी चीज़ों को सॉल्व आउट करके और उनके लेवल को बता के ही कहा जाए, बल्कि इनफैक्ट सम ऑफ द टाइम आप डिफरेंट कमोडिटीज़ डिफरेंट मशीन्स की कंपैरिजन के लिए उनकी फिजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए भी ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स से ये एक दो मशीन्स हैं और एक मशीन जो है इसके ऊपर जो अमाउंट इनकर्ड हुई है, जो परचेजिंग कॉस्ट है, उसकी फिक्स कॉस्ट है डेट इज़ 10,000 और जो इसकी कॉस्ट है लेट्स से डेट इज़ 20,000, क्योंकि ये कोई पार्ट्स आपने इम्पोर्ट किए सपोज कर ले तो ये 20,000. लेकिन जो बेसिकली जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है फ्रॉम दिस मशीन इज़ 5 रुपीज़ पर यूनिट, लेकिन जो यहाँ से प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2 रुपीज़ पर यूनिट. सो आप बेसिकली ये फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिट्स वेयर बोथ द मशीन्स आर इक्वल टू ईच अदर. दैट विल बी द ब्रेक-इवन पॉइंट ऑफ दीज टू मशीन्स, या इनकी जो फिजिबिलिटी आपने फाइंड आउट की तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि देखिए फॉर एग्जांपल ये बेसिकली 10,000 से स्टार्ट हुआ था, ये बेसिकली 20,000 से, लेकिन यहाँ पर जाकर इस पॉइंट पर जाकर ये क्या आएगा, इसका ब्रेक इवन पॉइंट यानी इतने नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपके पास होंगे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. इतने नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हमें रिक्वायर्ड होंगे देन वी विल बेसिकली अटेन अ ब्रेक इवन पॉइंट. इसको मज़ीद समझने के लिए ऑब्वियसली जब हम ये क्वेश्चंस इसके एक्सरसाइज से कर लूँगे तो मैं वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बता दूँगा. लेकिन जनरली जो ब्रेक इवन पॉइंट है दैट इज़ कि व्हेन रेवेन्यू शुड इक्वल टू कॉस्ट और प्रॉफिट शुड इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.3, एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1. अगर क्वेश्चन नंबर 1 मैं थोड़ा सा इसको पढ़ दे रहा हूँ सो डैट कि आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो जाए. अ फर्म सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर $45 पर यूनिट. $45 पर यूनिट में अगर कोई प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है दैट मीन्स कि दिस $45 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर $33 एंड फिक्स कॉस्ट आर 450,000. How many units must be sold in order to break even? So break even find out करने के लिए देखिए आपके पास आप यहाँ पे कह सकते हैं कि let x be the number of units sold of the manufacturer. Alright. So ये x क्यों सपोज किया है, क्योंकि बेसिकली हमें नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन नहीं है और जनरली क्वेश्चंस के अंदर जब कहते हैं ना हाउ मेनी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू, सो लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, हम उसी को क्या करेंगे अज्यूम कर लेंगे.
ये इस केस में भी हमने क्या किया है, x यूनिट जो है वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, सेल आउट हो रहे हैं। सो रेवेन्यू विल बिकम व्हाट, रेवेन्यू डिपेंडिंग अपॉन दिस x इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। नाउ प्राइस क्या गिवन है यहाँ पर, प्राइस इज $45 और क्वांटिटी को हमने क्या अज्यूम कर लिया है, x। सो 45x बी द रेवेन्यू बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। नाउ कॉस्ट क्या होती है, यू मे नो कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज $33। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स क्वांटिटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट कितनी लिखी थी, दैट इज 33x, क्वांटिटी x है, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 450,000। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर। प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो रेवेन्यू में से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करें, 45x में से 33x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल गिव यू 12x माइनस 450,000, क्योंकि ये रेवेन्यू में से ये पूरा कॉस्ट फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। और हमेशा याद रखें कि आपका जो फिक्स कॉस्ट होता है वो हमेशा प्रॉफिट में से लेस किया जाता है। सो इट विल गिव यू दीज 3 फंक्शंस। नो अब आपने फाइंड आउट क्या करना था, हाउ मेनी यूनिट्स। अच्छा, इन केस आप चाहें तो ये प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट नहीं करता, आप डायरेक्टली ये फाइंड आउट किया जा सकता था कि ब्रेक इवन क्या होगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फॉर ब्रेक इवन, फॉर ब्रेक इवन दो तरीके हैं यहाँ पर। फॉर ब्रेक इवन रेवेन्यू शुड इक्वल टू कॉस्ट। एक तरीका तो ये है कि आप रेवेन्यू को कॉस्ट के इक्वल कर दो, यानी आपके पास रेवेन्यू था 45x विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट था 33x प्लस 450,000। 33x को यहाँ ले आए तो ये बेसिकली यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12x इज इक्वल्स टू 450,000। 12 को बोथ साइड डिवाइड कर दें और x इज इक्वल्स टू 37,500। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स ये आ गया 37,500 यूनिट्स अगर सेल आउट हो, सो यू विल अर्न द break even. Break even means where there is no loss or no gain. Then second जो way है in order to calculate the break even point is let profit should equal to 0. P of x is equals to 0, क्योंकि break even के अंदर आपका प्रॉफिट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो प्रॉफिट शुड इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, प्रॉफिट का फंक्शन क्या था, putting the value in equation number 3. So P of x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड था प्रॉफिट फंक्शन का वहाँ क्या आ गया, 0। ये P of x की जगह पे 0, यानी प्रॉफिट इक्वल है 0 के। यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स यानी x की जगह पे 0 पुट नहीं करना है, बल्कि प्रॉफिट की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 12x माइनस 450,000। 450,000 को आप लेफ्ट में लिया है, 450,000 इज इक्वल्स टू 12x, 12 को बोथ साइड डिवाइड करें तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, गेन 37,000। तो ये दोनों तरीके हैं जहाँ से आप जो है बेसिकली क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर किया जा सकता है। सो दिस 37,500 एक्चुअली द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी इन केस अगर कि आपके पास आप रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू जो है वो बेसिकली इस तरह से आता है और आपकी कॉस्ट की लाइन ये रेवेन्यू हो सकता है,
रेवेन्यू हो सकता है डेट इज ऑफ 45x एंड दिस इज द कॉस्ट, क्योंकि ये बेसिकली 450,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास यहाँ से क्लाइंट भी उस तरह का होगा। दिस विल गिव यू द ब्रेक इवन पॉइंट। और जब आप यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स देखेंगे, ये जो एक्स पे है नंबर ऑफ यूनिट्स, सो ये बेसिकली कितना आएगा 37,500। तो ये ग्राफ भी मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इसको किस तरह से आपने बेसिकली ड्रॉ करना है या स्केच करना है, आपको पता वो। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा कि रेवेन्यू और कॉस्ट को अगर इक्वेट कर दें तो इट विल गिव यू द ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट अगर ज़ीरो के इससे इक्वेट कर दें तो इट विल गिव यू द ब्रेक इवन पॉइंट। और इवन सम ऑफ द टाइम वी विल स्केच द ग्राफ और वहाँ से भी हम इस ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट किया जा सकता है। So this is the way you are going to calculate the break-even point. क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल लाइकवाइज है, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद उसको अटेम्प्ट करेंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आपने मुझसे पूछना है। सेकेंडली हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ज़रा क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। इट सेज कि a charitable organization is planning a raffle to raise $10,000। तो जब आप किसी चीज़ को रेज करने की बात करते हैं, मीन कि वो अर्न करना चाहते हैं, यानी इतना प्रॉफिट एक्चुअली वो अर्न करना चाहते हैं, दैट इज ऑफ $10,000। रेफरल बेसिकली आप समझिए कोई NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं जो वेलफेयर के काम कर रही थी, तो वो इतना किसी भी टिकट्स को सेल आउट करके जो है वो बेसिकली इतना अर्न करना चाहती है। रेफरल टिकट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको कोई अमाउंट वगैरह मिल जाती है, कोई कार मिल जाती है। 500 चांसेस विल बी सोल्ड। 500 चांसेस का मतलब है कि इतने नंबर ऑफ टिकट जो हैं वो सेल आउट होंगे। सो जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू क्या होता है, आप हमेशा ये याद रखेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इन दिस केस आपके पास प्राइस जो है टिकट की गिवन नहीं है, बल्कि आपको क्या चीज़ गिवन है, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी लिखी हुई है 500, तो प्राइस है वो अननोन है, प्राइस आपको नहीं मालूम। तो प्राइस को आप क्या करेंगे, अज्यूम कर सकते हैं, लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ द रेफरल टिकट। सो वो वहाँ से आप क्या करेंगे, रेवेन्यू आपके पास कितना आ जाएगा 500x। सेकेंडली उसके बाद आगे अगर आप देखें तो इट सेज के द कार विल कॉस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन 15,000। जो रेफरल में जो टिकट आप सेल आउट कर रहे हैं, लॉटरी टिकट्स हैं, उसके ऊपर आपको एक कार मिलेगी और कार की कॉस्ट कितनी है $15,000। ऑब्वियसली ये परचेजिंग कॉस्ट है, यहाँ पर कोई वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंकर नहीं होगी। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को लूँ तो मैं बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 3 है, हम कहेंगे लेट x बी द प्राइस ऑफ द टिकट। Let x be the price of the ticket. Therefore, revenue is equals to what? Revenue is equals to price multiplied by quantity, which is equals to x be the price and quantity be 500. So it will give you 500x be the revenue. Now, if we talk about the cost, cost is equals to variable cost plus fixed cost. Now, variable cost क्या है? Variable cost basically क्या आपके पास आ जाएगी? There will be no variable cost as it is not mentioned in the book as well, यानी क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है। प्लस बड़ा रैशनल है, लॉजिकल है कि जब आप कोई रेफरल होता है तो आप एक कार जो है वो बेसिकली उसको एज अ प्राइस दे रहे हैं। वो कार जनरली आप क्या करते हैं, परचेज भी नहीं करते हैं, बल्कि वो शोरूम में पड़ी है तो शोरूम में पड़ी। आप सिंपली क्या करते हैं, पहले टिकट सेल आउट करते हैं, आप टिकट से लेट से आप अर्न करना शुरू करते हैं। आप 500 अगर आप लेट से प्राइस की सेट कर देते हैं $10, तो 500 टिकट सेल आउट करेंगे तो 5,000 अर्न कर लेंगे। अगर आप लेट से 100 टिकट सेल आउट करते हैं
100 अगर प्राइस सेट करते हैं टिकट की, तो फिर आप ज़ाहिर है कि उससे 50,000 अर्न कर लेंगे। तो उसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप अर्न करते हैं, जो आप अर्न करते हैं उसी से आप वो $50,000 कार की जो प्राइस है वो आप पे करते हैं, जो आपकी कॉस्ट आती है, और सिंपली वहाँ से आपके पास जो बाकी अमाउंट होती है वो आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। लाइक इन दिस केस जो फिक्स कॉस्ट थी डेट इज़ ऑफ 15,000, देयर विल बी नो वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास सिंपली कॉस्ट कितनी आ जाएगी 15,000। प्रॉफिट क्या है आपके पास, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये हम बार बार यही लिखते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या आ जाएगा 500x माइनस 15,000। सो दिस विल गिव यू दी प्रॉफिट फंक्शन। नाउ जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो इट सेज कि हाउ मच शुड ईच टिकट कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिखा हाउ मच शुड ईच टिकट कॉस्ट। एक्चुअली वो बताना चाह रहे हैं कि टिकट की प्राइस क्या होगी, हाउ मच शुड ईच टिकट प्राइस, यानी उसकी प्राइस कितनी आप सेट करेंगे सो दैट यू विल अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 10,000। देखिए, अगर मैं आपसे कहता कि मैंने ज़ीरो प्रॉफिट अर्न करना है या ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना, तो आप ये कर सकते थे कि इस प्रॉफिट की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, ज़ीरो। नाउ भी मैंने प्रॉफिट जो अर्न करना है डेट इज़ ऑफ $10,000। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर x की जगह पर, यानी जो प्राइस है उस प्राइस की जगह पर वैल्यूज पुट करना शुरू करूँ, $10, $20, $15। जब तक आप यहाँ पे अमाउंट पुट करते जाएंगे प्राइस और माइनस करते जाएंगे, जहाँ पर वो 10,000 आ जाए इसका रिजल्ट, आप कहेंगे दिस विल बी द प्राइस ऑफ द टिकट। लेकिन ज़ाहिर है ये हिट एंड ट्रायल है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या अज्यूम करेंगे, आप लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000। अगेन, अगर प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट की बात की जाए तो प्रॉफिट क्या होता है, ज़ीरो। हम पहले प्रॉफिट की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, ज़ीरो। लेकिन अगर प्रॉफिट जो है, अगर वो कह रहा है कि प्रॉफिट 10,000 होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रॉफिट की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे 10,000 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द टिकट। तो सिंपली आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर इसको पुट करें, सो ये इट विल गिव यू 10,000 इज इक्वल टू 500x माइनस 15,000। 15,000 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ तो ये ऐड हो जाएगा, विल गिव यू 25,000 which is equals to 500x। 500 को आप बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड, सो ये कैंसिल, x is equals to $50 per ticket। इसका मतलब है अगर टिकट की प्राइस आप $50 सेट करें तो यू विल अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ $10,000। क्योंकि अगर आप x की जगह पे यहाँ 50 पुट कर दें तो 500 मल्टीप्लाई बाई 50 25,000 माइनस 15,000 उसमें से लेस कर देंगे और वहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा $10,000 का प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे किया हुआ है, उसको खुद अटेम्प्ट करें और उसमें से देखें कि उसमें उसको किस तरह से किया जाता है। सेम पैटर्न पर है, इसी तरह से उसमें भी सिंपली आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं, वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, या वेरिएबल कॉस्ट गिवन होगी तो फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं होती है। जनरली आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उसके अंदर इसी तरह से चीज़ें लिखी हुई होती हैं। लाइक इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपके पास फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा हम फॉर्मली कर लेते हैं क्विकली। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इट सेज कि अ लोकल university football team has added a national powers to next year's schedule. The
The other team has agreed to play the game for guaranteed fee of $100,000 plus 25% of the gate receipts. Assume the ticket price is $12. Determine the number of tickets which must be sold to recover. देखिए एक चीज़ याद रखें, जब कभी बात की जाए कि आपने एक अमाउंट रिकवर करनी है, देखिए कोई टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करने लगे, सपोज करें, सो उस टूर्नामेंट में आपने जिस टीम को इनवाइट किया तो ऑब्वियसली उस टीम को आपको एक अमाउंट है, एक गारंटीड फ़ी है जो कि पे करनी पड़ेगी, और वो कितनी गारंटीड फ़ी है, डेट इज़ $100,000। एक $100,000 बाई एनी मीन आपने उनको बाई एट एनी कॉस्ट उनको पे करनी, वेदर आपके टिकट सेल आउट हो ना हो, स्पेक्टेटर्स आए ना आए, आपको लॉस हो जाए, मैच पोस्टपोन हो जाए, इवन दैन यू हैव टू पे $100,000 गारंटीड फ़ी। सेकेंडली आप उनको जो पे करेंगे डेट इज़ 25% ऑफ द टिकट रिसिप्ट्स, ये भी आपको पे करनी है, लेकिन जो आप अर्न करेंगे बाय सेलिंग द टिकट्स, तो जो टिकट्स की प्राइस आपने सेट की है डेट इज़ $12। टिकट की प्राइस गिवन है, अब वो कहता है डिटरमिन द नंबर ऑफ टिकट्स, सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टिकट्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे लेट एक्स बी द नंबर ऑफ, सो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस आपके पास कितना आ जाएगा, प्राइस विल बी द 12 और क्वांटिटी आपने अज्यूम कर ली x, दिस विल गिव यू द रेवेन्यू फंक्शन। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। नाउ फिक्स कॉस्ट तो बड़ा क्लियर है कि आपने $100,000 उन्हें गारंटी फी पे करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपने उनको क्या पे करना है, 25% ऑफ द गेट रिसिप्ट्स। गेट रिसिप्ट्स का मतलब है 25% ऑफ द रेवेन्यू विच इज जनरेटेड थ्रू दोज गेट रिसिप्ट्स। देखें गेट रिसिप्ट्स के मायने लेना अगर, सो हम कह सकते हैं गेट रिसिप्ट्स का मतलब है वो टिकट्स जो कि बेसिकली आप सेल आउट करते हैं। तो आप जनरली ये नहीं करते कि आप कहते हैं किसी टीम को आप इनवाइट करें, उनसे कहेंगे कि हमारे 5000 टिकट सेल आउट होंगे तो आप ऐसा करें इसमें से 1250 टिकट्स ले लें, कुछ सेल आउट करें, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो टिकट सेल आउट होते हैं, जो गेट रिसिप्ट सेल आउट होते हैं, उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 25% आप उनको पे कर दें। सो यहाँ पर भी ये करना आपने, जो वेरिएबल कॉस्ट है एक्चुअली वो क्या है, वो वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन 25% ऑफ द रेवेन्यू। सो 25% ऑफ द रेवेन्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25% ही है, 25% ऑफ द रेवेन्यू। सो यहाँ जो सिर्फ जो डिफिकल्टी लेवल था इस क्वेश्चन का, वो तो नंबर 1 यही था कि गेट रिसिप्ट्स लिखा हुआ है वहाँ पे 25% ऑफ गेट रिसिप्ट्स। गेट रिसिप्ट्स मीन्स द रेवेन्यू विच इज जनरेटेड थ्रू दोज गेट रिसिप्ट्स। नाउ 25% ऑफ द रेवेन्यू मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब ये होता है पर, और ये क्या आ गया सेंट, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, रेवेन्यू 12x प्लस 100। आप इसको सॉल्व करें, you will get the result, कितना आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, that will give you 3x plus 100. This will be the equation number 2. cost. ये बेहतर है कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें, अदरवाइज मैं ये जो रिकवरी की बात कर रहा है ये एक्चुअली आपसे कह रहा है फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए मैं आपसे कहूँ कि आपने 100,000 जो आपकी अमाउंट जो बाई एनी मीन आपने एट एनी कॉस्ट आपने पे करनी है, अगर आप ये सारी की सारी रिकवर कर लें, इसका मतलब है कि आप रिकवर करने का मतलब है कि आप इतने टिकट सेल आउट करें कि ये अमाउंट तो कम से कम रिकवर हो जाए। जब ये अमाउंट रिकवर हो गई एग्जैक्टली, तो ना आपके पास कोई कुछ आपने गेन किया है ना आपने कुछ लूज़ किया है। तो जहाँ गेन भी ना करें और लूज़ भी ना करें, यानी प्रॉफिट क्या बन जाए, ज़ीरो हो जाए, सो इट विल गिव यू द ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली। सो जब कभी भी रिकवरी की बात हो कि आपने जी जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है वो सारी की सारी रिकवर कर ली, इट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। सो 100,000
आपकी वो अमाउंट है जो आपने पे करनी है। सो अगर इसको रिकवर करना है इसका मतलब वो आपसे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने का। ब्रेक इवन के लिए अगेन मैं ये चाहता तो पहले इजीली यहाँ पर रेवेन्यू शुड इक्वल टू कॉस्ट करके इसको कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन क्योंकि जो आगे उसके क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, प्रॉफिट फंक्शन भी कैलकुलेट करें। प्रॉफिट अगेन मैं बार बार नहीं लिख रहा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इसमें से इस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करें, इट विल गिव यू 9x माइनस 100। जब रिकवर करने की बात आई तो इन ऑर्डर टू रिकवर, अब आप यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू रिकवर दी guaranteed fee, or you may call it or for break even let e of x is equal to 0। यही करते हैं क्योंकि जाहिर है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट है या एग्जैक्टली आप रिकवर कर रहे हैं तो जाहिर है प्रॉफिट क्या आएगा आपका, 0 होगा। आप एग्जैक्टली का मतलब है कि मेरी 100,000 ही अर्न करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। सो प्रॉफिट की जगह पे पुट क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट की जगह 0 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 100,000। इसको कैलकुलेट करें, 100,000 को लेफ्ट में ले आए आपको, इज इक्वल्स टू 9x, 9 को बोथ साइड डिवाइड कर दें एंड यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 11,111.11, ये 11 टिकट्स, right? So in this way you can calculate the break-even point that is this much chicken must be sold in order to recover the $100,000 guaranteed fee. Secondly, अगर आप इसका B part देखें तो इसका B part कहता है कि if college officials hope a net profit of $240,000, so मतलब है अगर आपको $240,000 अर्न करना है, नो अभी प्रॉफिट कितना था, 0, अब वो प्रॉफिट कितना डिजायर्ड है हमारा 240,000, तो आपने प्रॉफिट की जगह क्या पुट कर देना है, 240,000। यानी जब बी पार्ट करेंगे आप, यानी जब आप इसका बी पार्ट कर रहे होंगे तो बी पार्ट में आप लिखेंगे कि इफ p of x is equals to 240,000। So putting in equation number 3 again, तो क्या हो जाएगा, 240,000 is equals to 9x minus 100। तो बाज़ लोगों को परेशानी होती है कि सर अब 240 क्यों पुट कर रहे हैं। वेल देखिए वहाँ लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट $240,000 होगा तो कितने टिकट सेल आउट होंगे। तो भाई एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर x की जगह पर जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं जो यहाँ पर लिखा है x, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से 10,000, 15,000, 20,000 पुट करना शुरू कर दूँ हिट एंड ट्रायल बेसिस पर, और ये जब माइनस होकर 240,000 आ जाए तो मैं कहूँ दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। ये तो है हिट एंड ट्रायल। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस x कि वो x की वैल्यू क्या होगी वेयर द प्रॉफिट शुड इक्वल टू 240,000, मैं प्रॉफिट की जगह पर 240,000 पुट कर दूँगा। तो पुट 240,000 में जब ये 100,000 ऐड करेंगे इट विल गिव यू 340,000 which is equals to 9x। 9 से बोथ साइड क्या करेंगे आप इसको डिवाइड, x is equals to कितना आ जाएगा, जो मुझे याद है वो है बेसिकली 37,777.78 टिकट्स। अगर कहीं कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन में कोई प्लस माइनस डिवीजन में गलती हो जाए उसको खुद देख लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो अभी तो फिर मेरे सामने ये बिल्कुल ठीक है। तो आपने यहाँ से ए और बी पार्ट को सॉल्व कर दिया, लेकिन जब आप सी पार्ट पर आएंगे तो अब देखिए सी पार्ट में ऑल टुगेदर पूरा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। नाउ इट सेज कि द सेल आउट ऑफ 50,000 फैंस द शो।
देखिए यहाँ पर क्या था, ये चीज़ क्या है, ये है प्राइस ऑफ द टिकट। ये क्या चीज़ थी, क्वांटिटी ऑफ द टिकट, नंबर ऑफ टिकट। अब वो आपसे कह रहा है कि जी क्वांटिटी है 50,000, यानी जो क्वांटिटी आपको बता रहा है वो बता रहा है कि इट इज़ 50,000। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द टिकट। इसका मतलब ये हो गया कि ऑल टुगेदर इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा फॉर पार्ट 3। अब क्या करना पड़ेगा, जब आप रेवेन्यू लिखेंगे और कॉस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको तमाम ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। और जाहिर है कि अब पहले हमने अज्यूम किया हुआ था कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टिकट्स, तो अब आप क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट वाई बी द प्राइस ऑफ द। देखिए पहले नंबर ऑफ टिकट्स था, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब आ जाएगा प्राइस ऑफ द टिकट। लेट वाई बी द प्राइस ऑफ, तो रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस हमें गिवन नहीं है, प्राइस की जगह मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, y। तो याद रहेगा y मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी कितनी इसने एश्योरेंस दी है, 50,000। एंड इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 50,000 फैंस स्टेडियम में आ रहे हैं तो बताएं कि कितना जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो के सो दैट कि वो अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ $240,000। सो ये रेवेन्यू आपके पास क्या आ गया 50,000। तो कॉस्ट क्या होती है, अगेन वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मीन्स कितना था फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट थी $100,000, ये तो आपने पे करनी है बाय एनी मीन। नाउ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, वजह क्या है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन 25% ऑफ द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कितना हो गया आपके पास, रेवेन्यू हो गया है 50,000 y, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सो 25% का मतलब 25% मल्टीप्लाई रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 50,000 y, सॉरी यहाँ y लिखना है, 5 प्लस 100,000। इसको सॉल्व करें अगर तो ये 0 0 कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 12,500 y plus 100. This will be the equation number 5. Now for equation number 6, आपका प्रॉफिट भी सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू चेंज है, कॉस्ट चेंज, तो ऑब्वियस